मैं तो पूछती हूँ कौन लोग हैं ऐसे जो शादी की पहली रात ही तलाक दे दें? भला बताओ, कोई खौफ खुदा नहीं होता लोगों के दिलों में? अल्लाह पूछेगा ऐसे लोगों से। अल्लाह तुम देखना एक दिन कुछ तो खटपट हुई होगी, है ना नुसरत बाजी? छोटी तो है मेहरू अपनी, क्या सुन दिया होगा कुछ, है ना? आंटी, और कोई बात करनी है आप लोगों ने? काम काज होंगे ना काफी आप लोगों को घर पे। ले जा तशरीफ यहाँ से प्लीज। अरे बच्चे, तुम तो नाराज ही हो गए। यही वक्त होता है हमदर्दी का। ऐसे में मोहल्ले पड़ोसी काम नहीं आएंगे तो फिर कौन काम आएगा? हम तो बाजी से हमदर्दी करने आए। पूछो जरा कितना पुराना साथ है हमारा, क्यों नुसरत बाजी? बांट लिया ना दुख। देख रही है ना अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, टेंशन में है अम्मी। अब्बू भी वहां खामोश बैठे हैं, कोई आपकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो पता है ना रास्ता दरवाजे का आपको। चली जाए यहाँ से। साबरा, तुम आई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अफजल, दुआ करना बस। दुआ तो करेंगे हम बहन। तुम और भाई साहब तो बहुत अच्छे हो, मगर बुरा मत मनाना, बेटियों की जबानें तुम्हारी गजगज भर की हैं। कुछ ज्यादा ही छूट दी है इन बच्चियों को। तुम लाख दुखी सही, मगर बड़ों से बात करने की कोई तमीज होती है? ऐसी ही लड़कियां होती हैं जिनकी गजगज भर की जबानें होती हैं और फिर तलाकें होती हैं घरों में। बस एक बात कहूँ नुसरत बाजी, बुरा मत मानो, कुछ ज्यादा ही पढ़ा लिखा दिया है बच्चियों को, हाथों से निकल गई हैं। पूरे मोहल्ले की लड़कियां तो नहीं घूमती फिरती इतनी आजाद जितनी ये आजाद घूमती फिरती हैं। अल्लाह का शुक्र है मैंने अपनी बेटी को कॉलेज नहीं भेजा, वरना आज ये दिन देखना पड़ रहा होता मुझे भी। तालू से जुबान नहीं लगती, बड़े छोटे की तमीज ही खो गई है। बहुत बुराइयां हैं और आपको पता है इन सब बुराइयों की जड़ क्या है? हमारी पढ़ाई। हम खुश रहते हैं, काम करते हैं, ऐसी तो हो जाती है हमारी तलाकें। कौन सी सदी से ट्रांसपोर्ट होके आए हैं आप लोग, समझ नहीं आता है मुझे। आयत बेटे, मुझे क्या कह रही हैं आप? इनको देखें। क्या लगता है आपको आपसे हमदर्दी जताने आए हैं लोग? नहीं, कोई हमदर्दी नहीं है ना आपसे या आप ही से। गॉसिप्स बनाने आए हैं, फारिग है, कोई काम काज नहीं है इनको। जाइए यहाँ से, जाइए। तो बोल तसल्ली के बोलने के लिए आए थे, हमें क्या पता था इतनी बेइज्जती होगी हमारी यहाँ पर। ये बस बड़ी जबानें इनकी, ना माँ ने कुछ तमीज सिखाई है ना बाप ने। अरे भाई साहब, बच्चियों को कुछ तमीज सिखाएं, गजगज भरी जबानें हैं, तभी तो तलाकें हो गया बैठी हुई हैं। पढ़ा लिखा के सर पे चढ़ाया हुआ है बच्चियों को अपनी। चल अच्छा खासा हम जा रहे थे घूमने के लिए, 2 घंटे बिना वजह में। हाँ, बेकार लोग। बड़ी आई पढ़ने वालियां, ये हरकतें होगी पढ़ने वालियों की। आपको भी अम्मी की तरह यही लगता है कि मैंने गलत किया? आप भी मुझे गलत समझ रही हैं ना? शायद ऐसा मत कहें आप भी। जितनी तकलीफ दे बातें कर रही थी, उन्हें खामोश कराना जरूरी था। इसका कोई फायदा नहीं है। मैंने ये सब किसी के फायदे के लिए नहीं किया।
आपकी बात थी, मेरी अपनी बहन की बात थी। तकलीफ होती है मुझे जब आपके बारे में कोई उल्टी सीधी बातें करता है। तो मेरी तकलीफ कम हो गई क्या? ये मेरे हिस्से की जिल्लत है, तो मुझे खुद ही सहना होगा। तुम इग्नोर किया करो इसे। नहीं आपी, बिल्कुल भी नहीं। किसी को इतना हक नहीं है कि वो हमारी जाती जिंदगी में दखल अंदाजी करे। आया, तुम हर किसी से बैर नहीं ले सकते। जिसे जो कहना है उसे कहने दो। आसान नहीं होता ये सब कुछ धोना। आप भी आयत, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। बहुत तकलीफ होती है मुझे। क्यों हर कोई मुझसे हमदर्दियां जताने आ जाता है? ऐसा लगता है जैसे मैं कोई कोढ़ की मरीज हूं। जाना से बस वहाँ रोक। कहाँ? यहाँ? हाँ, लेकिन चाची जान, यहाँ क्यों गाड़ी रुकवा रही हैं आप? यहाँ तो कोई हॉस्पिटल नजर नहीं आ रहा मुझे। बेटा वो अंदर गलियों में है ना, वहाँ गाड़ी नहीं जाती। अरे गलियों में तो क्या हुआ, मैं आपको वहाँ तक छोड़ता हूँ ना। नहीं बैठे बेटा, गाड़ी वहाँ नहीं जाती। तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं वैसे भी बेहतर फील कर रही हूँ। देख के चाची जान यहाँ पे। अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रहे हो? एक काम से जा रहा हूँ। कैसा काम? अम्मा 10 काम होते हैं, हर काम के लिए बता के थोड़ी जाऊँगा तुम्हें। तो ऐसे काम क्यों करते हो जो बताते हुए शर्म महसूस हो? अम्मा तुम बाजुकात कैसी बातें कर रही होती हो? क्या हो गया है तुम्हें? ऊपर वाले पोर्शन का और दुकान का किराया आ रहा है ना, अच्छे से गुजर बसर हो रहा है ना, इसीलिए तुम्हें अपनी जिंदगी और मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं। ये किराया ना आ रहा होता ना तो फुटपाथ पे बिठा देते। तुम्हें क्या लगता है मैं हाथ पे हाथ धरा बैठा हूँ क्या? नजर तो यही आ रहा है। माफ करना, लोगों की चाकरी करने से पेट नहीं भरने का। उस लड़की की तलाक के गम से निकलोगे तो कुछ करोगे ना। मैं जानती हूँ मुझे यहाँ देखकर आपके जहनों में बहुत से सवाल आ रहे होंगे। मैं भी दिल के हाथों ही मजबूर होके आई हूँ, ये जानते हुए भी कि नईम के चची होने के नाते शायद आप लोगों को मेरा यहाँ आना अच्छा न लगे। बहुत करीबी रिश्ता है आपका उन लोगों से। बहन, मैं कुछ सच्चाइयाँ हैं जो आपको बताने आई हूँ। कैसी सच्चाइयाँ? आप दोनों खुदा का शुक्र अदा करें कि नईम से आप लोगों की जान छूट गई। वो तो सदा का पागल है, गुस्सीला, शक्की। आपकी बेटी अगर उसके साथ रहती तो वो भी पागल हो जाती। इलाज होता रहा उसका, ये समझे कि पागल खाने तक रह के आए। लेकिन हमने तो कोई ऐसी बात नहीं सुनी उसके बारे में। भाई कैसे सुनते? सकीना भाभी ने हवा नहीं लगने दी किसी को। उसे दाखिल भी किसी दूसरे शहर में जाके करवाया था ताकि किसी को भिनक तक ना पड़े। लेकिन ऐसी बातें कहाँ छुपती?
अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है। बहन, अगर मैं पहले बताती तो आप लोगों ने मेरा यकीन ही नहीं करना था। यही समझते कि मैं हसद के मारे बोल रही हूँ। और सकीना भाभी इतनी चालाक है कि वो तो शैतान को भी शीशे में उतार लेती। आप लोग तो इतने मासूम हैं। किस्मत को शायद यही मंजूर था। हम लोग सब्र कर चुके हैं सारे मामले पर। भाई साहब, पांचों उंगलियां बराबर तो नहीं होती ना। मैं पहले भी आई थी और ना उम्मीद लौटी थी। इस दफा ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या मतलब? आप क्या कहना चाह रहे हैं? भाई साहब, मैं कहना यह चाह रही हूँ कि मैं मेहरू बेटी के लिए आज भी उतनी ही ख्वाहिशमंद हूँ जितनी पहले थी। दोबारा उसी घर में? आप किसी के किए की सजा मेरे बेटे को क्यों दे रही हैं? हमारी मोहब्बत पे शक ना करें। अगर हम भी उन माँ बेटे जैसे होते तो मैं आज यहाँ बैठी होती। चले, मैं चलती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरी अर्जी पे गौर करेंगे। खुदा हाफ़िज़। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। देख तेरा क्या। यार तू चुप करेगा 2 मिनट? कमाल है यार, कभी कहते हैं गाना सुनाओ, अभी गाना सुनाने कह रहा है, चुप करो। अच्छा अभी तो चुप कर। तुम्हें क्या हुआ है यार? तुम्हारा मसला क्या है? वो आई होंगी अपने किसी काम से, एमी टेंशन ले रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि नईम की चाची का उस घर में क्या काम हो सकता है। भाई क्यों कुरेद रहा है इतनी बात को? तुम्हारे पास वैसे कोई ठोस सबूत नहीं है। जज्बाती आदमी जाके वहां पे सवाल जवाब करोगे, बुरा मान के फिर। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं क्यों मुझे वो बहुत चालाक औरत लगती है। मुझे लगता है जैसे किसी चक्कर में है। खैर, मैं पता लगा लूंगा। ऐसी वैसी चालाक? उसका तो बेटा इतना चालाक है, 100 रुपए लेके निकला था मुझसे इजी लोड के बहाने, आज तक दिखा नहीं मुझे वापस वो। तू फिर बोला? तू मेरी बात समझ रहा है ना? क्यों जेम्स बॉन्ड बन रहा है? तुझे मेरा साथ नहीं देना तो ना दे, लेकिन कम से कम मुझे रोक नहीं। जो कर रहा हूँ वो करने दे मुझे। ओ भाई नहीं रोक रहा मैं, मुझे बस एक बात बता दे, पता लगा लेगा फिर। वो तो बात की बात है ना यार, पहले मुझे पता तो लगे कि वो क्यों आई है। हो गई बातें आपकी, अब गालू में। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, झोंका तेरे की बात कुछ समझ में नहीं आई मास्टर साहब। और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। आप मना कर दीजिए उन्हें। अब मुझे इन खातून की नीयत में फतूर लगता है। उन्हें कह दे कि आइंदा यहाँ ना आए, मना कर देते। मैं ऐसे घराने में अपनी बेटी को कैसे भेज सकता हूँ जहां मेरी बेटी के साथ इतनी ज्यादती हुई हो। दोनों भाई हैं, एक की माँ चुपचाप देखती रही जब मेरी बेटी के साथ ज्यादती हुई, और दूसरे की माँ फौरन ही रिश्ता लेने आ गई चंद दिनों बाद, मुनासिब वक्त का इंतजार किए बगैर। कैसे लोग हैं? मेरी बेटी दोबारा उस घराने में नहीं जाएगी। एक तजुर्बा काफी है।
आप मना कर दीजिए। ये क्या हरकत की है तूने? क्या? मुझे बगैर बताए वहां चली गई हो, हद हो गई। तो तुझसे मैं इजाजतनामे पे दस्तखत करवा के जाती। मुझे पता होता ना कि इस नीयत से जा रही हो, कभी ना जाने देता। और तुझे मसला क्या है? मुझे मसला क्या है? मुझे मसला ये है कि तलाक याफ्ता रहेगी है तेरे बेटे के लिए बस। एक तो इतनी मुश्किल से मैं तेरी वहां पे शादी करवाने की कोशिश कर रही हूँ मनहूस, और तू ऐसी बातें कर रहा है। उससे शादी नहीं करूंगा मैं, सुन लो, उससे शादी नहीं करूंगा मैं। मेरे भी कुछ अरमान है। अरमान बेटा खाली जेब तो पूरे होते नहीं। अब ऐसी अंधेर भी नहीं मची हुई, ठीक ठाक कमा लेता हूँ। जिस तरह खींच तान के गुजारा मैं करती हूँ ना, वो मैं ही जानती हूँ। एक कमाऊ लड़की घर में आ जाएगी तो हमारे भी दिन बदल जाएंगे, और तू है कि चने की झाड़ पे चढ़े चला जा रहा है। माँ देखो, ये इतना आसान नहीं है। मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे सोचो, और खानदान में वैसी बदनाम कर चुकी हो तुम उसको। और सबसे बड़ी बात, ताई को और नईम भाई को कैसे कैसे सामना करेंगे हम उनका? तसल्ली रख, मैंने सब कुछ सोच के रखा हुआ है। अभी बस दुआ करके वो मान जाएं किसी तरह। माँ मैं नहीं करूंगा उस लड़की से शादी, सुन लो तुम। और एक बात बता दूं, सही से जांच पड़ताल कर लो उस लड़की की, ऐसा ना हो धोखा खा जाओ तुम भी नईम भाई की तरह। मैं नहीं करूंगा उस लड़की से शादी। मैं देखती हूँ कैसे नहीं करता तू उस लड़की से शादी। मैं नहीं करता उस लड़की से शादी। साला मेरा दिमाग खराब करने के लिए बैठे हुए। नहीं करूंगा मैं वहां शादी। शादी तो इसकी वहीं होगी। दिमाग तो खराब नहीं हो गया उनका? ऐसे कैसे आ गई हूँ मुंह उठा के आपका रिश्ता मांगने के लिए? एहसान करने आई थी, रिश्ता मांगने नहीं आई थी। तो आपको उन्हें उसी वक्त इनकार कर देना चाहिए था और धक्के देके उन्हें इस घर से बाहर निकाल। घर आए मेहमानों के साथ इस तरह सलूक नहीं करते। ऐसे मेहमानों के साथ ऐसे ही सलूक किया जाता है। और मान ले मेरी बात, एहसान जताने नहीं आई थी, देखने आई थी कि हम लोग किस हाल में। जब जिंदगी सौतेलापन दिखाए ना, दुनिया वालों से नरमी की उम्मीद नहीं रखता। जो भी आएगा हाथ में पत्थर लिए आएगा। बस मारने का अंदाज अलग होगा। कोई हमदर्दी की आड़ में आएगा तो कोई सीधा वार करेगा। करेंगे सब एक जैसे ही सलूक। तो उन्हें तो बहुत अफसोस हो रहा होगा, ऐसे सही सलामत है क्या? मम्मी ने अगर सुन लिया ना तो